हेलो बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर आपको भी इस टॉपिक का नाम सुनकर थोड़ा सा डर लगता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के बाद यही टॉपिक आपको सबसे आसान लगने वाला है। इस टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। साथ ही हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में होगा, हमने यहाँ पे दो अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखा रखी है। दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं ऐसे। एक सरफेस ये है, एक इसके ऊपर है। दो अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ऐसे दिखा रखी है। जो नीचे वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसकी पूरी सरफेस पे सपोज करो पोटेंशियल है V, और जो ऊपर वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसकी पूरी सरफेस पे पोटेंशियल है V माइनस dV। थोड़ा कम है इसलिए उसको V माइनस dV लिख दिया। तो कितना डिफरेंस है दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल में? dV का डिफरेंस है ना। इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल V, इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल V माइनस dV, तो डिफरेंस हुआ dV का। और सपोज करो इन दोनों सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है dr। इन दोनों सरफेस के बीच में जो दूरी है ना उसको हमने क्या मान लिया? dr मान लिया। ठीक है। अब पहली चीज तो ये बताओ कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपने ऐसे दिखा रखी है इसके परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कुछ ऐसे। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन है, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे ऊपर की तरफ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, या नीचे की तरफ भी हो सकता है परपेंडिकुलर। तो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो, ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखो ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाओगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फॉर्मूला होता है ना V इक्वल टू KQ/R। R बढ़ेगा तो V की वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ पे होगा 5 वोल्ट, फिर आगे 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे कम होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? आउटवर्ड होती है ऐसे। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है? हाई से लो पोटेंशियल की तरफ है या लो से हाई पोटेंशियल की तरफ है? हाई से लो है। देखो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, याद रखना है हमेशा। अब बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे, तब भी वही बात है। देखो अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, माइनस क्यू होता मान लो, तो आपको पता है कि इसके पास में जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, तो माइनस 10 वोल्ट, यहाँ पे माइनस 5 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है नेगेटिव चार्ज के लिए? इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। अब बताओ -10 ज्यादा है या -5 ज्यादा है? -5 ज्यादा होता है -10 से। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी मैग्नीट्यूड में, नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी मानी जाती है। तो ये है लो पोटेंशियल, ये हो गया इसके कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है? वही हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है। आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये हुआ, अब एक रूल बना लो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब भी आपको दिखानी हो तो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ दिखाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। ये 0 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पे -2 वोल्ट पोटेंशियल है। बताओ इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? क्या बताया डायरेक्शन? हाई से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कौन सा है दोनों में से? 0 हाई पोटेंशियल है, माइनस हो गया ना, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। ये लो पोटेंशियल है, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। आया समझ में? क्लियर एकदम? बोलो भाई। ठीक है। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है या डाउनवर्ड लेना है? हाई से लो पोटेंशियल किधर होगा? ये V पोटेंशियल है, ये V माइनस dV है। V माइनस dV मतलब V से तो कम ही हो गया ना। तो हाई से लो पोटेंशियल मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए। तो ऊपर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, क्लियर एकदम? आसान है। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पे हम एक चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। चार्ज है अपने पास में 1 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम।
जैसे चार्ज को यहां पे रखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। क्यू अगर 1 है, हियर क्यू इक्वल टू 1 कूलम, देन एफ इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है तो फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है जी। अब बताओ, अगर मैं इस चार्ज को, ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूं सपोज, और यहां पे एक पॉइंट बी मान लेता हूं। अगर मैं इस चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेके आता हूं, तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? डाउनवर्ड, है ना, नीचे, यानी ए से बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यानी कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। चार्ज का डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर? ऊपर की तरफ। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 180 हुआ ना। थीटा कितना हो गया बोलो? 180 डिग्री। आया समझ में? अच्छा, ये हमने क्यों कैलकुलेट किया? अब हम वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए मैंने थीटा वगैरह देखा है। यहाँ पे वर्क हम लिख देंगे डब्ल्यू ए बी। ए से बी तक चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डब्ल्यू ए बी बराबर क्या लिखूं? वर्क डन इक्वल टू, बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, भी फॉर्मूला है ना, एफ डॉट डी आर। देखो फोर्स ई के बराबर ही है तो मैं इसको ई लिख देता हूं। फोर्स का मैग्नीट्यूड ई के बराबर ही है और डायरेक्शन भी सेम है, तो एफ की जगह ई लिख सकते हो, इंटू डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री, है ना, थीटा 180 है ना यहाँ पे। तो बताओ डब्ल्यू ए बी कितना आया? माइनस ई डी आर आ गया। ये पहली इक्वेशन मान लो, आसान एकदम। अच्छा, वर्क को तो हम पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है पोटेंशियल वाला फॉर्मूला? ऑल्सो VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था हमने। VB मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V। VA मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V माइनस DV इक्वल टू WAB क्या है? वो वर्क जो हमने किया होगा। Q वो चार्ज है जिसको हम मूव कर रहे हैं। कितना है Q चार्ज? 1 कूलम। तो बता दो WAB क्या आ गया? यहां से सॉल्व करोगे तो ये V और V कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि DV आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई अपने पास। आ रहा है समझ में? तो दो इक्वेशन अपने पास आ चुकी हैं। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। ध्यान से देखो, ये दोनों ही जो कैलकुलेशन है, दोनों ही जो इक्वेशन है, वो एक ही चीज को कैलकुलेट कर रही है, वर्क को। वर्क को हम एक तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं और एक पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से। तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं बोलो? बराबर लिख दो इनको, माइनस ई डी आर इक्वल टू डीवी। तो बताओ E इक्वल टू क्या गया? माइनस डीवी बाई डी आर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। यहां पे फॉर्मूले के अंदर देखो एक नेगेटिव सिंबल आ गया। ये जो नेगेटिव सिंबल है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। हाई से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इस डिक्रीमेंट को, यानी कि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ अगर कोई चीज है ना, तो उसको माइनस के सिंबल से बता रहे हैं। कोई चीज घट रही है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो उसको बताने के लिए माइनस सिंबल है। माइनस सिंबल क्या बता रहा है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख देता हूं इधर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the decreasing potential। आया समझ में? डिक्रीजिंग पोटेंशियल या हाई से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। आसान है एकदम। देखो अब इसका एक स्पेशल केस है। अभी हम चार्ज को कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और हम उसके अलोंग, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में वैसे तो मूव कर रहे हैं, लेकिन इसी लाइन के अलोंग है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी लाइन के अलोंग है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट उससे किसी थीटा एंगल पे हो, तब क्या फॉर्मूला लगेगा, है ना?
तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सपोज करो, और जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर से इधर हो रहा है, ये ए पॉइंट है मान लो, ये बी पॉइंट है, आप इधर से इधर जा रहे हो किसी थीटा एंगल पे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिलेट करोगे। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है डी आर, इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट किधर है डी आर, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पे है। तो इसको ऐसे आपको फॉर्मूले को लिखना है, ई डी, ये ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये कैसे लिखा है वो थोड़ा समझा देता हूं एक बार। मैंने क्या लिखा, ई देखो पहले जो फॉर्मूला था, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते हो तब तो ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर लिखा था फॉर्मूला, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे जा रहे हो तो ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर आएगा। क्यों आएगा वो समझना। देखो अभी जो केस था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम लोग मूव कर रहे थे, अभी हम थीटा एंगल पे जा रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ा। हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाते हो तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। लेकिन अगर थीटा एंगल पे जाओगे तो ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो इधर आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा थीटा एंगल पे वो कौन आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा। किसी भी वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होता है, ई कॉस थीटा। भाई अगर ये ई वेक्टर है और इसका थीटा एंगल पे हमें कंपोनेंट लेना है तो वो क्या आएगा, ई कॉस थीटा आएगा। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ रहा है, कौन सा वाला, ई कॉस थीटा। तो आपको ई को रिप्लेस कर देना है ई कॉस थीटा से। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जा रहे हो है ना, तब तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। जैसे मान लो कि आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ए पॉइंट है अपना, ये बी पॉइंट है, आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही डायरेक्शन में आ गए, तब तो थीटा 0 है। थीटा 0 पुट करोगे तो cos 0 1 बन जाएगा, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, वही फॉर्मूला आ गया अपना। लेकिन अगर थीटा एंगल पे जाओगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इसको लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है ये भी। कई बार आपको अगर ऐसा दे रखा हो ना कि थीटा एंगल पे हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, तो कॉस थीटा आपको गिवन होगा तो कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो इधर अपॉन में चली जाएगी। डीवी और डी आर हमको दे रखे होंगे। अच्छा डीवी क्या है यहाँ पे, डीवी का मतलब क्या है, डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और डी आर का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फाइंड कर रहे हो ना, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डीवी, डिस्टेंस कितनी है डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई, और कौन सी डायरेक्शन में होगा, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, इसके एक दो अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कैसे आप इसको यूज करोगे फॉर्मूले को। ठीक है, चलें आगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड all in meters in space is given by V equal to 4x square volts, then calculate the electric field at the point 1 meter, 0, 2 मीटर। ये आपको एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमें पोटेंशियल कितना दे रखा है, 4x स्क्वायर दे रखा है, कौन से पॉइंट पे पूछा है, 1, 0, 2, ये मीटर में है ना। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है बताओ, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है क्या ऐसे रिलेशन। देखो अगर आपको फंक्शन R की टर्म्स में दे रखा हो तब हम जैसे V की वैल्यू R की टर्म्स में तो हम dv बाई डी आर फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें x की टर्म्स में फंक्शन दे रखा है तो हम dv बाई डी एक्स इसको लिख देंगे। अगर y की टर्म्स में फॉर्मूला दे रखा है तो dv बाई डी वाई, और अगर z की टर्म्स में फॉर्मूला दे रखा है तो dv बाई डी जेड इसको लिखना है। आया समझ में। तो अभी क्योंकि x की टर्म्स में फॉर्मूला है इसलिए इसको क्या लिखना चाहिए, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। अब बोलोगे सर अगर ये तीनों में ही होता तो, जैसे v इक्वल टू समथिंग ऐसा होता, मान लो v इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड, ऐसा कुछ होता मान लो, तीनों अब तीनों ही आ गए,
तो हम हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करते, वेरी गुड। तो हम ई फाइंड करने के लिए करते माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, फिर ऐसे किया जाता। आया समझ में? फिर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या करना है आपको, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला यूज करना है। v की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ये रही v की वैल्यू 4x²। मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए क्या? तो E इक्वल टू माइनस, देखो 4 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस 8x। कौन से पॉइंट पे पूछा इसने? इस पॉइंट के ऊपर, एट 0,1,0,2। देखो यहाँ पे जो e की वैल्यू आ रही है ना, उसमें x का फंक्शन आ रहा है ये एक तरह से, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इसमें पुट करना पड़ेगा। तो इस कोऑर्डिनेट पे, इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। जैसे आप लिखोगे -8 × 1, यानी -8 वोल्ट पर मीटर अपना आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट तो हमने पहले पढ़ी थी, न्यूटन पर कूलम, पहले चैप्टर में। दूसरा जो चैप्टर है अभी, ये सेकंड जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट बन जाएगी। देखो डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये डीएक्स मतलब डिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। ये अपना आंसर हो गया, -8 वोल्ट पर मीटर अपना आंसर होगा। माइनस सिंबल साथ में चलेगा, और ध्यान रखना माइनस सिंबल साथ में लेना है। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 पॉइंट्स A, B एंड C लाई इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, दे रखा है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। जो A और C पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। A और C कौन से पॉइंट है? ये रहा A पॉइंट, ये रहा C पॉइंट, ठीक है। देखो पहले इस पे एक छोटा क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि A, B और C इन तीनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा, मतलब इनका जो पोटेंशियल होगा इन तीनों पॉइंट्स का, उसमें क्या रिलेशन होगा वो बताओ। जैसे A पॉइंट का पोटेंशियल VA है, B पॉइंट का VB है, C पॉइंट का VC है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल मान लो VA, VB, VC, तो क्या रिलेशन होगा सोच के बताओ। सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा तीनों में से? VA सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ये हाई होना चाहिए, इधर लो होना चाहिए, तो VA सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा VB और VC इनमें क्या रिलेशन है? इनमें से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? VB ज्यादा होगा या VC ज्यादा होगा? देखो दोनों बराबर होंगे। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो कौन सा प्लेन होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। और वो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है। इसका मतलब B और C पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? C होगा, बराबर होगा, सेम होगा, है ना। तो ये अपने पास में क्या आ गया? एक रिलेशन आ गया। तो एक क्वेश्चन इस पे भी बना सकता है छोटा। अभी तो हमें ये पूछा है कि A और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मतलब VA माइनस VC पूछा आपको। क्या पूछा? VA माइनस VC, ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। हमारे पास में रिलेशन है E इक्वल टू माइनस dV/dr। ये माइनस का सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्शन दे ही रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमें इस माइनस सिंबल की जरूरत नहीं है अभी, है ना, हमें अभी जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। सिर्फ आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अगर है तो जैसे A और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैं इसको माइनस सिंबल को तो हटा ही देता हूं, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इस माइनस सिंबल को क्या कर देंगे हम लोग? हटा देंगे यहां से, ठीक है, हटा दिया। अब देखो हमें डीवी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। डीवी मतलब A और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो या A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो, एक ही बात होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि B और C पॉइंट का पोटेंशियल तो बराबर ही है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ पे है 5 वोल्ट, यहाँ पे है 5 वोल्ट, तो 10 - 5 ऐसे कर लो या 10 - 5 ऐसे कर लो, एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा ना। समझ गए ये बात? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे
इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है यहाँ पे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा इससे। ये 5 सेंटीमीटर दिखा रखी है साइड, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अगर ये 5 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? सॉल्व करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा। लगा दो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ अगर मैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता हूं तो ए से बी की डायरेक्शन में अगर मैं चलता हूं तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? दे रखा है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर ही होगा, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और मुझे कितना चलना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख दो 5 × 10⁻³ लिख दिया। डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? ए और बी, है ना, क्योंकि ए और बी के बीच का ले रहे हो तो इसलिए मैं क्या लिख दूं इसको? वी ए बी लिख देता हूं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ए और बी पॉइंट के बीच का, उसको मैं वी ए बी लिख देता हूं। वी ए बी और वी ए सी बराबर ही आएगा। वी ए बी का मतलब समझ गए क्या? ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। डी आर का मतलब है डिस्टेंस, कितना चलना पड़ा? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, खत्म क्वेश्चन। वी ए बी इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 4 × 10⁻³ × 10⁻²। आंसर क्या आएगा? 2, हाँ पूरा सॉल्व करोगे तो 2 × 10⁻² आ जाएगा क्या? यानी कि 200 वोल्ट आ गया आपका आंसर। आया समझ में? आप बोलोगे सर नहीं हम तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्टली ए और सी के बीच में ही बताएंगे। कोई बात नहीं, उससे कर लो। याद करो एक और फॉर्मूला बताया था, E cos थीटा इक्वल टू -dv/dr। माइनस सिंबल वो डायरेक्शन बताने के लिए, इसलिए एक बार हटा देता हूं मैग्नीट्यूड के लिए। अब बताओ इस फॉर्मूले को कैसे लगाओगे? तो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे? ये रहा 5 × 10⁻³ cos थीटा कितना है? cos थीटा मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? थीटा, है ना। cos थीटा क्या होगा? एंगल के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनियस। तो डायग्राम से cos थीटा आ रहा है अपने पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। तो इसकी जगह 4/5 लिखना है। dv आपको फाइंड करना है, जो मैं वी ए सी बोल देता हूं इस बार, ए से सी के बीच में डायरेक्टली फाइंड कर रहे हो। ठीक है, dr कितना है? dr है डिस्प्लेसमेंट है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है। तो बताओ वी ए सी क्या आएगा? ये वाला 5 तो इस वाले 5 से कैंसिल, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर पहले से कौन बैठा है? 10⁻³ × 4, ये उधर जाएगा तो ×5 × 10⁻²। सॉल्व करो देखिए क्या आता है। वही आ रहा है क्या? 200, वही 200 आएगा। 2 × 10⁻² वोल्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये VAC आ गया। तो आंसर सेम ही आएगा चाहे आप ये मेथड यूज करो या ऐसे सॉल्व करो। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।